देखें, बलूचिस्तान में मुख्तलिफ़ पार्टियाँ कौमपरस्ती के नाम पे, मज़हब के नाम पे सियासत तो करती हैं, मगर आवाम से आप पूछ लें, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मुझे तो बहुत क्लियर कुछ चीज़ें पता हैं कि वो किसी के फेवर में अब तक नहीं हुए हैं। उन्होंने आवाज़ तो लगाई है, सियासी पार्टी का काम तो है कि वो अपने आवाम के लिए काम करे, मगर बलूचिस्तान की अगर बात की जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद स्तोरियानी है, मैं दुक्की डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन कोयटा डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ। आप लोग आज ये देख रहे होंगे यहाँ पे माशाल्लाह बलूच यकजहती कमेटी का जो आज जलसे की जो कॉल दी थी 27 तारीख़ को, आज स्टेडियम में जगह नहीं है और लोग बाहर खड़े इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ लोग बाहर से निकले, अंदर से निकले बाहर और बाहर वाले अंदर जाएं। ये तहरीक आज की नहीं है, ये तहरीक बलूचिस्तान के पाकिस्तान के बनने के दिन से ये तहरीक शुरू थी, मगर हर टाइम पे वक्तन बलूच लीडर आते गए और इस तहरीक को वसत देते रहे। आज डॉक्टर मारंग और उनकी टीम जो है, जो बलूच यकजहती कमेटी है, उन्होंने भी उस बलूच पुरानी तहरीक जो थी, उस तहरीक को एक दोबारा से ज़िंदा किया, उसमें रूह फूंक दी। दूसरी बात यह है कि आज डॉक्टर मारंग को देखकर तमाम आवाम, पाकिस्तानी आवाम का जो खौफ था वो टूट गया। अब दफ़ा 144 लगी है, मगर आप हालात देख लें, ये अब ना इस हुकूमत के, ना किसी जाना चकज़ई के, ना किसी वज़ीर ख़ारजा के कहने के बात मानते हैं। ये बात मानते हैं तो अपने लीडर के, जो उनके हकूक़ की नुमाइंदगी करते हैं, जो उनके हकूक़ की बात करते हैं। बलूचिस्तान में डेथ स्क्वाड के ख़िलाफ़ ये जलसा आज निकला है, बलूचिस्तान में लैंड माफिया के ख़िलाफ़ ये जलसा आज निकला है। ये जलसा आज बलूचिस्तान के हर उस मज़लूम, महकूम, हर उस लापता अफराद के हक़ में है जो कि इस रियासत की तरफ से जिबर और जुल्म का शिकार हुआ है। अब मज़ीद हमारा काम ये है कि अब बलोच को, पश्तून को, बलूचिस्तान को जज्बाती नहीं होना है। अब हमने होश में आना है, अब हमने जाग जाना है कि ये रियासत पिछले 75 साल से जो हमारे साथ कर रही है, ये इसके पूरी वजूहात हमें जाननी पड़ेगी। इनकी इस नफ़रत की, जो ये नफ़रत हमारे साथ रखते हैं, हमारी औरतें, हमारे बच्चे जब इस्लामाबाद गए, जिस तरह का रवैया इन्होंने हमारे साथ रखा, आज बलूचिस्तान के जवान को जज्बातियात के छोड़कर सोच समझ से एक शऊर याफ्ता तरीके से सोचना पड़ेगा कि इस इस्लामाबाद का क्या हल निकाले, हम बलूचिस्तान के मसलों का अब क्या हल निकाले। क्या वाहिद जो पाकिस्तान जिस नज़रिए पे जमहूरियत के नाम पे बना था, क्या वाकई ये लोग अपनी इस जमहूरियत के लिए बचाने के लिए निकले हैं या नहीं। आज इस रियासत ने साबित कर दिया कि वो अपने कानून के, वो अपने आइन के, वो अपने पार्लिमान के, वो अपने अदालत के ख़ुद ख़िलाफ़ हैं। हम आवाम अपनी इन तमाम चीज़ों की देखभाल करते हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, हमारे लीडर मानने वाले लोग हैं, चाहे डॉक्टर मारंग हो, चाहे यहाँ पे डॉक्टर सबिया हो, या फिर दीगर तमाम जो कामरेड हैं। यहाँ आज इस जलसे में जो आम आवाम आप देख रहे हैं, ये सब वो आवाम है जो अमन चाहते हैं, जो इंसाफ चाहते हैं, जो तरक्की चाहते हैं। ये कोई भी दहशतगर्द नहीं है, ये कोई भी यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। ये लोग पिछले 75 सालों से इस दर्द में, इस तकलीफ़ में जो फंसे हुए थे, आज उस तकलीफ़ की, उस दर्द की आवाज़ उठ गई है। आज अब आप बलूचिस्तान को मज़ीद खामोश नहीं कर सकते हो। बलूचिस्तान के बलोच और पश्तून के लिए एक बात है, अब हमें इत्तेफाक करना पड़ेगा, अब हमें इत्तेहाद करना पड़ेगा। इन जालिमों के ख़िलाफ़, इन जाबिरों के ख़िलाफ़ हमें निकलना पड़ेगा, अपनी इन बहनों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने शहीदों के लिए, अपने तमाम उन लोगों के लिए जो लोग इस रियासत के जुल्म की तरफ से सताए हुए हैं। उन सताए हुए लोगों के ज़ख्मों पर नमक रखना जो है ना, वो आम आवाम का काम है। हर घर, हम कब तक इंतज़ार करेंगे कि मेरे घर से कोई लापता हो। मैं पश्तून बेल्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ, पश्तून बेल्ट से भी ये दरख्वास्त करता हूँ, बल्कि ये हमारा हक़ बनता है। ये बलूचिस्तान हम सब का है, ये मसाइल हम सब के हैं। अगर किसी के घर से कोई जवान लापता हुआ है तो वो मेरा भाई है, वो आप सब का, यहाँ पे खड़े हुए लोगों का, ये सुनने वाले जो मुझे सुन रहे हैं, उन लोगों के भाई हैं। बलूचिस्तान की जो तहरीक है, मैं अगर उसको रिपीट करूँ तो तारीख़ में चला जाऊँ तो एक लंबी डिबेट होगी, मगर ये तहरीक कभी रुकी नहीं है। इस तहरीक को रुकने वाला ना ये रियासत रोक सकती है। इस सोच को, इस नज़रिए को, एक आखिरी अपनी आवाम को एक पैगाम देना चाहता हूँ। अब आप अपने लोगों के लिए निकले, अब आप अपनी ज़मीन के लिए निकलें, अब आप अपने मादनियात के लिए निकले। हमें हर चीज़ इनसे छीननी होगी, जिस चीज़ पे ये हमारे काबिज़ है। अपने इनके कब्ज़े को ख़त्म करने के लिए पहले हमें अपना इत्तेफाक लाना पड़ेगा, अपना इत्तेहाद लाना पड़ेगा। आखिर में इस एक नारे के साथ रुखसत चाहता हूँ, बलोच पश्तून इत्तेहाद जिंदाबाद। देखें, बलूचिस्तान में मुख्तलिफ़ पार्टियाँ कौमपरस्ती के नाम पे, मज़हब के नाम पे सियासत तो करती हैं,
मगर आवाम से आप पूछ लें, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मुझे तो बहुत क्लियर कुछ चीज़ें पता हैं कि वो किसी के फेवर में अब तक नहीं हुए हैं। उन्होंने आवाज़ तो लगाई है, सियासी पार्टी का काम तो है कि वो अपने आवाम के लिए काम करे, मगर बलूचिस्तान की अगर बात की जाती है तो यहाँ पे पार्टियाँ अपने आवाम के हकूक़ के लिए जो जंग है उसमें कमज़ोर दिखाई देते हैं, बहुत ही कमज़ोर दिखाई देते हैं। अब हमें ही उन पार्टियों को सपोर्ट करना पड़ेगा कि वो आए हमारे लिए पार्लियामान में असल बात कर लें।